Hello बच्चों, let's read the question. It says, state whether given statement is true or false. The kinetic energy of the photoelectrons emitted by the photosensitive surface depends on the intensity of the incident radiation. So question में कहा गया है कि हमें बताना है कि ये सही है या गलत. स्टेटमेंट दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटोइलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है इंसिडेंट रेडिएशन की. सो ये आंसर जो होगा ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो एनर्जी है जो कि क्या होती है हाफ mv स्क्वायर, ये किसकी एनर्जी है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी. ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, नॉट ऑन इंटेंसिटी. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ओके, सो यहाँ पे यही चीज की कॉन्सेप्ट है. ओके, कि जो एनर्जी है ये क्या है, और ये एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पर. सो लेट्स से एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे? h इंटू न्यू. न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो ये किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होगी जो इमिट होंगे. इसको दूसरे शब्दों में भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से समझ सकते हैं. ठीक है, लेट्स से ये हमारा अपैरेटस है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इवैक्यूएटेड चैम्बर है. ठीक है, मतलब इसके अंदर वैक्यूम है. इस तरीके का ये चैम्बर है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो कि फर्दर बैटरी से कनेक्टेड है. ठीक है, ये एनोड पार्ट है और ये कैथोड पार्ट. ठीक है, एनोड पे हम इंसिडेंट करते हैं रेडिएशन को, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड की तरफ अप्रोच करते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक सेटअप था एक्सपेरिमेंट का, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए परफॉर्म किया गया. सो यहाँ पे ये देखा गया कि इंसिडेंट रेडिएशन जो हमने किया, कोई भी पर्टिकुलर मेटल लिया, उस मेटल का एक पोटेंशियल है. लेट्स से ये इतना हाइट का उसका पोटेंशियल है. सो जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं रेडिएशन, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? इसके इस पोटेंशियल के बेस में है. ये क्या है? मेटल स्पेसिफिक है, यानी जो मेटल आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि उसका पोटेंशियल कैसा है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितनी डेप्थ में लोकेटेड है. ठीक है, सिंपल वे में, लेमैन लैंग्वेज में कहें तो एक पोटेंशियल वेल है, और यहाँ पे अगर हम रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो कुछ ये एनर्जी होगी रेडिएशन, राइट. अब इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कैसे करता है? लेट्स से ये एनर्जी हमने इंसिडेंट की, अब कुछ अमाउंट की एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ सरफेस तक आने में लगेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन. और इसको हम डिफाइन करते हैं h न्यू नॉट से, और ये न्यू नॉट क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक अगर आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है तो ये सरफेस तक आके रुक जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं आ पाएंगे, लाइक उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. लेकिन अगर आपकी जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन वो h न्यू है, जिसमें न्यू जो है इंसिडेंट, न्यू इंसिडेंट जो है न्यू नॉट से बहुत ज्यादा है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है, तो कुछ अमाउंट तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने में लगेगा, जो कि h न्यू नॉट है, और कुछ अमाउंट बाकी का बचा हुआ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लेंगे. सो हम इसे लिख सकते हैं h न्यू, यानी जो हमने इंसिडेंट की है एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू नॉट, यानी कुछ एनर्जी सरफेस तक आने में चलेगी जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन, प्लस बाकी की रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी, तो हाफ mv स्क्वायर व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी. सो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों फ्रीक्वेंसी नीडेड है. फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, सो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. So I hope you understood it well. Best of luck.